बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं बनाने जा रही हूं मैंगो आइसक्रीम, जो कि हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे और बहुत ही झटपट और इजीली बनने वाली ये आइसक्रीम है। तो चलिए फिर इस आइसक्रीम को बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। एक पैकेट मैंने यहाँ पे क्रीम का ले लिया है, ये फुल क्रीम है। यहाँ पे आप चाहें तो आप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास फुल क्रीम थी, मैंने वो ले ली है। अब मैं इसको इतना बीट करूँगी कि ये हल्की सी फोमी हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी 5 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी। अगर चीनी आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं या कस्टर्ड शुगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस चीनी डालने के बाद फिर हम इसको बीट करेंगे कि ये चीनी अच्छे तरीके से क्रीम में मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट में ही चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बाउल मैंगो का पल्प। मैंने यहाँ पे 3 आम ले लिए थे, उन 3 आम का मैंने पल्प ले लिया है, लेकिन पल्प मैंने बिल्कुल मैश नहीं किया है या बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया है। इसमें थोड़े से चंक्स मैंने रखे हैं, क्योंकि आइसक्रीम में जब चंक्स आते हैं मैंगो के तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चंक्स ना आए आइसक्रीम में बीच में और बिल्कुल स्मूथ सी आइसक्रीम बने, तो आप इसको बिल्कुल ही मैश कर लीजिएगा, एकदम ग्राइंड कर लीजिएगा इसको पहले, फिर आप इसमें क्रीम में ऐड करिएगा मैंगो के पल्प को। अब मैं इसको हाथ की मदद से ही मिक्स कर लूँगी। अब हम अपनी आइसक्रीम को बहुत ही ज़बरदस्त सा येलो कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर इसमें शामिल करूंगी। इससे आइसक्रीम का कलर बहुत अच्छा और येलोइश सा आएगा। देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ तो आइसक्रीम का कलर कितना ब्राइट होता जा रहा है ना। इसी तरह से हमारी आइसक्रीम का भी कलर आएगा और आइसक्रीम देखने में भी बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सी लगेगी। बस हमने इसको मिक्स कर लिया है, कलर हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब ये देखें इसके चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं मैंगो के, ये जब खाने में आएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से लगेंगे। अब मैं इसको एक कंटेनर में निकाल लूँगी। आपके पास कोई भी कंटेनर अवेलेबल हो आप उसमें इसको निकाल लीजिए। देखा ना आपने, 3 चीज़ों से आपने कितनी बेहतरीन आइसक्रीम तैयार कर ली। जब भी आपका आइसक्रीम खाने का दिल चाहे आप इसी तरह से झटपट से आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी फ्रूट की आइसक्रीम बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना सकते हैं, बनाना आइसक्रीम बना सकते हैं। बस अब हम इसको तकरीबन उस वक्त तक फ्रीज़र में रख देंगे जब तक कि यह आइसक्रीम बिल्कुल कन्फर्म जम नहीं जाती, बिल्कुल फ्रीज़ नहीं हो जाती। अब बिल्कुल फ्रीज़ होने में ये 4 घंटे भी ले सकती है या फिर 7 घंटे भी ले सकती है। ये देखिए 5 घंटे बाद आइसक्रीम बिल्कुल हमारी जम के रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम निकल के हमारी बाहर आ चुकी है। अब मैं इसके स्लाइसेस कर लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा ना व्यूअर्स आपने कितनी आसानी से और कितने कम इंग्रेडिएंट से और कितनी जल्दी हमने आइसक्रीम बनाकर तैयार कर ली है। और इतनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम बनी है, खाने में ये बाज़ार के आइसक्रीम से भी ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगी, क्योंकि इसमें जो मैंने चंक्स रखे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आइसक्रीम में। तो आप भी जल्दी से उठिए, चीज़ें निकालिए और आइसक्रीम बना डालिए और 3 से 4 घंटे बाद इस आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आइसक्रीम आपको कैसी लगी और आपकी आइसक्रीम कैसी बनी थी इतने कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए फिर नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला आऊँगी और अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। तो फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।